नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम सॉल्यूशन में। और मैं ही उम्मीद करता हूँ आप सभी अभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार चल रहा होगा। मैं आपको बता दूं, आज हम लोग छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्किल के पीएएसए के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल था उसका कुछ इस टाइप का प्रश्न आया था। तो इसको हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, जो पहला क्वेश्चन था, यदि एक फ्रैंकिंग मशीन यदि एक फ्रैंकिंग मशीन किया हुआ पत्र लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो डैश इसे प्रेषक को लौटा देना चाहिए, इसे अवैतनिक माना जाना चाहिए, पुलिस केस दर्ज करें, फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इट शुड बी ट्रीटेड एज अनपेड। जब कभी फ्रैंकिंग कुछ आर्टिकल लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो उसको अनपेड ही माना जाता है। पहला का ऑप्शन था बी नंबर सही आंसर। प्रयोग नहीं की गई डाक टिकटों के मूल्यों की वापसी के लिए डाकघर में आने वाले व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करें? प्रयोग नहीं की गई, मान लीजिए कोई डाक टिकट खरीद के ले गया है और वो प्रयोग नहीं किया है, तो क्या वो डाकघर को वापस कर सकता है? देखिए, पहला ऑप्शन है प्रयोग नहीं की गई डाक टिकटों का मूल्य वापस करें, उन मूल्यवान वस्तुओं के साथ विनिमय करें, आमतौर पर मूल्य वापस की अनुमति नहीं है, केवल पोस्ट कार्ड का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? ये चार ऑप्शन में से होगा का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आमतौर पर मूल्य वापस की अनुमति नहीं है। नॉर्मली रिफंड नॉट अलाउड। तीसरा प्रश्न था, एक पत्र की अधिकतम वजन सीमा क्या होती है? जो एक लेटर होता है, लेटर का अधिकतम वजन सीमा क्या होता है? ये सभी को आपको पता है। ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 kg। चौथा प्रश्न था, निम्नलिखित में से नेत्रहीन साहित्य पैकेट के संबंध में किसमें छूट प्राप्त नहीं है? जो अंध साहित्य पैकेट है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, में किस चीज़ में उनको छूट नहीं है? तो डाक व्यय, पंजीयन शुल्क, पावती के लिए शुल्क। देखिए दोस्तों, ये डाक व्यय का जो है ये तो छूट है, उसमें पंजीयन शुल्क भी नहीं लगता है, पावती के लिए शुल्क ये भी नहीं लगता है, लेकिन ईआरमेल शुल्क ये लगता है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईआरमेल चार्ज ये लगता है। पांचवा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तुएं अतिरिक्त शुल्क के हवाई मार्ग से प्रेषित की जा सकती है? पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तुएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई मार्ग से प्रेषित की जा सकती है? पहला ऑप्शन है 4 किलो तक पार्सल, प्रथम श्रेणी डाक, पत्रिकाएं युक्त बुक पैकेट, पैटर्न और नमूना पैकेट। प्रश्न में क्या बोल रहा है, ऐसी कौन सी डाक वस्तुएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई मार्ग से प्रेषित किया जा सकता है? ये कौन सी वस्तु है तो बिना अतिरिक्त शुल्क के ही हवाई मार्ग से प्रेषित किया जाता है? तो ये क्या होगा दोस्तों? देखिए, 4 किलो तक पार्सल, इसमें तो शुल्क लगेगा। प्रथम श्रेणी डाक यानी फर्स्ट क्लास मेल जो है, इसमें चार्ज नहीं लगता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास मेल। यदि कोई डाक वस्तु एक बार डाकघर द्वारा पतेदार को प्रस्तुत की गई है, इसे अनंतर उसके पते पर पुनः प्रेषित नहीं किया जाएगा, इसे कहीं और उसके पते पर पुनः प्रेषित किया जा सकता है, इसे रिटर्न लेटर कार्यालय को भेजा जा सकता है, इसे जमा में रखा जा सकता है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, जब कोई लेटर पतेदार को एक बार प्रस्तुत कर दिया गया हो, उसके बाद इससे अनंतर उसके पते पर पुनः प्रेषित नहीं किया जाएगा, इसे कहीं और उसके पते पर पुनः प्रेषित किया जा सकता है। तो इसका देखिए, चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन यही ए नंबर वाला ही लग रहा है, इससे अनंतर उसके पते पर पुनः प्रेषित नहीं किया जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सातवां प्रश्न है, सुझाव और शिकायत पुस्तिका सुझाव और शिकायत पुस्तिका डैश में उपलब्ध होती है? केवल प्रधान डाकघर, केवल शाखा डाकघर, सभी डाकघर, उप डाकघर।
जो सुझाव और शिकायत पुस्तिका होता है, जो सजेशन एंड कंप्लेंट बुक, ये सभी प्रकार के डाकघर में होता है। नहीं, सभी डाकघर। अपने अलावा 8वां नंबर, अपने अलावा अन्य व्यक्तियों को डाक वस्तुएं वितरित करने के लिए डाकघर को अधिकृत करने वाले प्राप्तकर्ता से प्राप्त निर्देशों को डैश की समय सीमा के बाद समाप्त माना जाना चाहिए। सन है 3 वर्ष, 9 महीने, 3 महीने, 1 सप्ताह। का जो सही आंसर होगा ये होगा 3 वर्ष, 3 ईयर्स। पत्रिकाओं वाले पुस्तक पैकेट की अधिकतम भार सीमा क्या है? पत्रिकाओं वाले पुस्तक पैकेट की अधिकतम भार सीमा क्या है? 4 किलो से अधिक नहीं, 5 किलो से अधिक नहीं, 7 किलो से अधिक नहीं। डी ऑप्शन है 10 किलो से अधिक नहीं। का जो सही आंसर होगा दोस्तों, आप सभी को पता है पत्रिका वाले पुस्तक पैकेट, बुक पैकेट का कितना वजन होता है? बुक पैकेट का वजन कितना होता है दोस्तों? ये 5 किलोग्राम हो। डी सही आंसर, नॉट मोर देन 5 kg। पोस्ट कार्ड से कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता है, इस कथन का अपवाद क्या नहीं है? डाकभार के लिए भुगतान किए गए टिकट, गोंद लगा हुआ लेबल जिसमें प्रेषक का नाम और पता लिखा हो, उत्तर के लिए उद्देश्य से भेजा गया एक अन्य अंतर्देशीय पत्र कार्ड, बहुत पतले कागज पर फोटोग्राफी और पूरी तरह से कार्ड से लगी हुई है। तो देखिए इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है, पोस्ट कार्ड से कुछ भी नहीं जोड़ा सकता है, जोड़ा जा सकता है, इस कथन का अपवाद क्या नहीं है? तो कौन सा अपवाद नहीं है? का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर के लिए उद्देश्य से भेजा गया एक अन्य अंतर्देशीय पत्र कार्ड, पोस्ट कार्ड के साथ आप नहीं। भारत एपीपीयू यानी अप्पू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कब शामिल हुआ था? ये दोस्तों आप सभी को पता है ये 1973 में शामिल हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी पत्र भारत में पुनः प्रेषण के लिए योग्य नहीं है? पत्र, छोटे पैकेट, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड। उनमें क्या बोल, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी पत्र भारत में पुनः प्रेषण के लिए योग्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे पैकेट। जरा वापस ना में चल, विदेशी डाक के संबंध में संकेत पारवियन दर्शाता है। वाई डाक द्वारा पते के बदलाव की जानकारी, वितरण की जानकारी, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर कौन सा होगा? इसमें पारेवियन का मतलब क्या होता है? ये होता है दोस्तों, पहला ऑप्शन हो वाई डाक दो। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु वाले पैक पर हरे रंग का लेबल लगा होना चाहिए? नाजुक वस्तु, ल- लाइव मधुमक्खी, दवाइयाँ, वसाजुक्त पदार्थों जो द्रवीभूत नहीं होते। जो देखिए दोस्तों इसमें क्या रंग बोला है? हरे रंग। ये हरे रंग किसको दर्शाता है? ये हो जाएगा आपका दवाइयाँ। ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। एरोग्राम के लिए डाक शुल्क क्या है? जो एरोग्राम होता है उसका कितना लगता है? देखिए पहला ऑप्शन है 6, बी 12, सी 10, डी 15। दोस्तों आप सबको बता दूं कि अभी जो ये एरोग्राम का चार्ज है वो अभी 20 रुपया हो गया है। का 20 रुपया हो जाएगा। यदि किसी विदेशी वस्तु का नाम पोस्ट स्टैम्प है तो किस दिन में वेयर हाउसिंग शुल्क लगाया जाता है? दोस्तों आप सभी को पता है जो वेयर हाउसिंग चार्ज लगता है वो 7 दिन के बाद से लगता है। यहाँ सी, सी इसका सही आंसर हो, 8वां दिन से। विदेशों भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को छोड़कर कुछ संचार को संबंधित करने के लिए अंतर्देशीय पत्रकाट का उपयोग माना जाता है। अपर्याप्त भुगतान, भुगतान नहीं किया हुआ, पार्सल, अंतर्देशीय पत्रकाट। 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 17 का हो जाएगा अप, अपर्याप्त भुगतान माना जाएगा। निम्नलिखित में से किसी विदेशी डाक में मुद्रित कागज की दर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता? फोटोकॉपी, कंप्यूटर प्रिंटर की उपयोग से प्राप्त छाप,
कार्यों की पांडुलिपियाँ या समाचार पत्रों के लिए किसी भी प्रकार के टाइप राइटर के उपयोग से प्राप्त छाप। तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन का डी नंबर सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार के टाइप राइटर के उपयोग से प्राप्त छाप। विदेशी डाक में एक छोटे पैकेट की सामग्री पर निम्नलिखित में से इस संकेत की अनुमति है? माल की पंजीकरण संख्या, व्यापार चिन्ह, प्रेषक का पता, ऊपर के सभी। इसमें सही होगा। देखिए, विदेशी डाक में एक छोटे पैकेट की सामग्री पर निम्नलिखित में से किस संकेत की अनुमति है? देखिए, माल की पंजीकरण संख्या ये तो अनुमति है, व्यापार चिन्ह ये भी है, प्रेषक का पता ये भी है, यानी तीनों है। तो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि प्रेषक ने निम्नलिखित अवधि के भीतर पूछताछ नहीं की तो डाकघर पंजीकृत वस्तुओं के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका ऑप्शन है 3 साल की अवधि, 1 वर्ष की अवधि, 18 महीने की अवधि, 1 महीने की अवधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 साल का पीरियड जो रहता है, 1 साल रहता है। 1 साल के अंदर आपको पूछताछ कर लेना चाहिए। कुछ भी प्रश्न है, RICT। RICT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रामीण तत्काल और सामान्य प्रौद्योगिकी, ग्रामीण भारतीय देश प्रौद्योगिकी, ग्रामीण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ग्रामीण सूचना और सामुदायिक टर्मिनल। देखिए, इसमें अंग्रेजी में क्या बोला है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RICT? रूरल इंस्टेंट एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, रूरल इंडियन काउंट्री टेक्नोलॉजी, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। का सही आंसर ऑप्शन सी, ग्रामीण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। डाक विभाग की IT आधुनिकरण परियोजना के संदर्भ में FSI का अर्थ है। FSI विथ रेफरेंस टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मीन्स। तो FSI का मीन्स क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, वित्तीय प्रणाली। डाक विभाग का प्राथमिक डाटा केंद्र देश में स्थित। डाक विभाग का प्राथमिक डाटा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नवी मुंबई में स्थित है। IPBS। IPVS का क्या अर्थ है? ये दोस्तों IPVS, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, IP वर्चुअल सर्वर, इंडिया पोस्ट वर्टिकल स्कीम, इंडिया पोस्ट व्हीकल सिस्टम। तो IPVS का क्या मतलब है? IPVS का मतलब है इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, इंडिया पोस्ट। CSI SAP एप्लीकेशन में हिसाब रखने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है? विच मॉड्यूल इज यूज टू मेंटेन अकाउंटिंग इन CSI SAP एप्लीकेशन? 4 ऑप्शन है, बैक ऑफिस मॉड्यूल, IPVS मॉड्यूल, DPMS मॉड्यूल, F&A मॉड्यूल। इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर का 25 का सही आंसर हो जाएगा F&A मॉड्यूल, डी सही आंसर। भाग में डाक विभाग में SCMS का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ECMS इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? फॉर स्कैनिंग ऑफ मेल इन डिलीवरी ऑफिस, फॉर अकाउंट ओपनिंग इन फेनाकल, फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट इन मेकमिस, फॉर ई पेमेंट मॉड्यूल इन पॉस। तो इसका सही हो जाएगा ECMS इन डिपार्टमेंट ऑफ, क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन सी, फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट इन मेकमिस। मेकमिस में दस्तावेज अपलोड। 27। IT आधुनिकरण परियोजना के तहत CRC संदर्भित करता है आपदा प्राप्ति केंद्र, डाटा पुनः कोडिंग केंद्र, डायनेमिक पुनः प्राप्ति केंद्र। CRC अंडर IT modernization project refers to disaster recovery center, data recovery center,
डाटा रिकॉर्डिंग सेंटर, डायनामिक रिकवरी। तो ये उत्तर हो जाएगा आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र, डिजास्टर रिकवरी सेंटर। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के परिवर्तन प्रबंधन एसआईएलओ का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ चेंज मैनेजमेंट एसआईएलओ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? क्या आंसर होगा? चेंजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस, ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ एयरफोर्स, चेंजिंग द ओल्ड हार्डवेयर, चेंजिंग अकाउंटिंग एयरपोर्ट। उत्पाद की सेवाओं को बदलना, डाक के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण, सभी पुराने हार्डवेयर लेखन बदलना। ये चार ऑप्शन में कौन सा सही हो? चार ऑप्शन में सही होगा कि जो एसआईएलओ का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था ये डाक के सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग टू ऑल इंडिया पोस्ट। ये उसका आईटी वनीकरण योजना के तहत कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में एसएसओ का अर्थ है। एसएसओ इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर आईटी Organization project refers to single sign-up, single sign-on, single stop solution, saving scheme operation. सिंगल डाक का टोल फ्री पूछताछ हेल्पलाइन नंबर। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है बहुत अंदर से सवाल पूछा गया है, तो टोल फ्री नंबर इसको याद करके रखना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज ए टोल फ्री इंक्वायरी हेल्पलाइन नंबर? पहला ऑप्शन है। चार में से कौन सा सही होगा? चार में से आप टोल फ्री नंबर है 18। एक सेवा प्रदाता ईमेल सेवा पोस्टिंग के तहत 10 दिनों में कम से कम एक बार ग्राहकों को 30 दिन आरपीएलआई में ग्राम प्रिया पॉलिसी की अवधि डैश है। आरपीएलआई में जो ग्राम प्रिया होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है कितने दिन? 10 वर्ष। 10 वर्ष का योजना खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित करने के लिए क्या है? 10 रुपये प्लस जीएसटी, 100 रुपये प्लस 100 रुपये प्लस जीएसटी। तो सही आंसर होगा 100 रुपया लगेगा और उसमें वो लगेगा। ऑप्शन बी है। यहाँ पीपीएफ खाता खोलने के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि क्या है? पीपीएफ हैं अकाउंट खोलने के लिए प्रथम कितना यानी कितना रुपए से आप खोल सकते हैं खोलने? 100 रुपये मूल्य वर्ग के आरडी खाते में 12 महीने की अग्रिम जमा पर क्या छूट हो? 20, 40 का जो सही 100 रुपये का आरडी है और 12 महीने के अनुरोध पर सरकार के पत्ते या भुगतान के स्थान में परिवर्तन है कोई अतिरिक्त लिया जाएगा मनी का आधा। तो देखिए मनी ऑर्डर रहता है आ, पत्ते और भुगतान स्थान में परिवर्तन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। तो सही अनुसार हो जाएगा सी, नो एडिशनल फी विल बी चार्ज्ड। स्मारक डाक टिकट इसकी स्थिति में जारी नहीं किए जाते हैं। महत्वपूर्ण घटाएं इसमें किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख व्यक्तित्व भी किया जाता है
प्रकृति की पहलू इसमें भी किया जा सकता है, लेकिन डाक विभाग के वर्तमान महानिदेशक से नहीं कर सकते। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत सीट का ब्रांड नाम को पता है? माया कहा जाता है, यानी मेरा स्टम्प। AEA सुमंगल प्लान के तहत प्रवेश की अगली जन्मदिन पर न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21, 35 वर्ष? आंसर 19 वर्ष। तो AEA पॉलिसी में प्रवेश के अगले जन्मदिन पर न्यूनतम आयु सीमा 19 होना चाहिए। स्पीड पोस्ट की डिलीवरी में देरी के मामले क्या होगी? कोई मुआवजा 500 रुपये, 50 जाएगा। देखिए अगर कोई स्पीड पोस्ट लेटर डिलीवरी करने में देर हो रहा है तो उसमें मुआवजा डाक शुल्क के रूप। यदि प्राप्तकर्ता द्वारा किसी मूल्यदेय वस्तु को अस्वीकार, लावारिस किया गया है तो उसके साथ संलग्न मनी ऑर्डर फॉर्म का क्या किया जाएगा? प्रेषक के पास वापस लौटा दिया जाएगा, पूरा EMO फॉर्म कार्यालय में रखा जाएगा, आग से नष्ट किया जाएगा, मनी पूरे हिस्से को नष्ट कर दिया जाएगा, और निचले हिस्से के फाइल किया जाएगा। चार ऑप्शन। डी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। मनी ऑर्डर फॉर्म के ऊपरी हिस्से को नष्ट कर दिया जाएगा और निचले हिस्से को फाइल किया जाएगा। नॉमिनल रोल की परीक्षण अवधि क्या है? 1 वर्ष, स्थायी, 3 वर्ष, 10 वर्ष? नॉमिनल रोल का परीक्षण अवधि है तो स्थायी होता है, परमानेंट। जब भी कोई भाउचार वंचित हो तो इन्हीं खाते पर उप खाता सहायक द्वारा एक टिप्पणी लिखी जानी चाहिए। कैश और नियमितता एक नोट भी बनाया जाए। ऑर्डर बुक, सदस्य कैश बुक, त्रुटि पुस्तिका, HO कैश बुक? सही आंसर हो जाएगा तो एरर बुक ना, सी। सुकन्या समृद्धि खाते SSA के बाद SS में बाद में जब खाता खोलने के तारीख से डैश के पूरा होने तक किया 14 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष? परिपक्वता की तारीख तक। सही आंसर है ऑप्शन। खाते की हस्तांतरण गिरवी पर विभिन्न शुल्क क्या है? खाते के हस्तांतरण गिरवी पर विभिन्न शुल्क तक विभाग लेता है वो 18%। फिक्स है। यदि रेलगाड़ी में उपलब्ध कराया गया नियमित आवास उन सभी मेलों के वाहन के लिए पर्याप्त है जो ऐसे अतिरिक्त आवास के लिए रेलवे अधिकारियों को आवेदन करने के लिए अधिकृत है? RMS के अधीक्षक, हेड sorting असिस्टेंट, प्रधान अभिलेख कार्यालय, एक ट्रांजिट अनुभाग की प्रभारी मेल एजेंट या मेल गार्ड? क्या सही आंसर? यदि रेलगाड़ी में उपलब्ध कराया गया नियमित आवास उन सभी मेलों के वहन के लिए अपर्याप्त है जो ऐसे अतिरिक्त आवास के लिए रेलवे अधिकारियों को आवेदन करने के लिए अधिकृत। कौन अधिकृत सर हो? ऑप्शन डी, एक ट्रांजिट अनुभाग के प्रभारी मेल एजेंट और मेलगार्ड ही ऐसा कर। यदि धारक अपना धातु टोकन खो देता है तो तुरंत को इस तथ्य की सूचना देनी चाहिए। रिकॉर्ड अधिकारी, हेड sorting असिस्टेंट, RMS के अधीक्षक, निरीक्षक पद? रिकॉर्ड अधिकारी को जाना। ट्रांजिट अनुभागों के लिए फॉर्म M42 और मेल कार्यालयों के लिए M43 का उपयोग किया जाता है। त्रुटि रिपोर्ट तैयार करने के लिए, मेल सार तैयार करने के लिए, गुम हुए बैगों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए, धातु टोकन स्टॉक तैयार करने। चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? 48 का हो जाएगा आपका बी, मेल सार तैयार करने। तो प्रिपेयर मेल
विदेशों में भेजने के लिए भारतीय भाषा में संबंधित लेखों के साथ क्या कार्रवाई करें? कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रेषक को लौटा दिया गया। फ्रेंच में ट्रांसक्रिप्शन जोड़ा जाना चाहिए, अंग्रेजों में ट्रांसक्रिप्शन जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेना चाहिए। 50 नंबर है आज का इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। लेखा कार्यालय में किस अन्य वरिष्ठों और अनुभवी अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिल में क्रेडिट और डेबिट बिल की कितनी नमूना जांच की जाएगी? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 5%, 10%, 20%, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20%। ये था हमारा छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्किल के PASA का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आज हमने 50 जो उन लोगों का DOP क्वेश्चन था वो सॉल्व कराया गया। अगर दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।